बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं DN TV और मैं हूं आपका मेज़बान मियां फारूक आरिफ। नाज़रीन, आज हमने गुजरांवाला के शहरी मसाइल और उनके हल के लिए तजावीज़ बारे एक आज अहम नशिस्त का इनेकाद किया है, जिसमें हमने पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता लोगों को आज अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। तो बिला तखीर प्रोग्राम को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का आपसे तारफ़ करवाऊंगा। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं आम लोग पार्टी के चेयरमैन जनाब नसीम सादिक साहब, हम उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और उनके साथ मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है मलिक अब्दुल मतीन अवान साहब, हम उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जबकि उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहम्मद फ़ारूक मलिक साहब, हम उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया कि वो अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर आए। सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब नसीम सादिक साहब। नसीम साहब, आप ये बताइएगा कि गुजरांवाला में अब तक जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, उन्होंने अवाम की बेहतरी के लिए जो इक़दामात उठाए हैं, क्या आप उनसे मुतमईन हैं और वो कौन कौन से मसाइल हैं जिनकी आप निशानदेही करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया DN TV का, मियां फ़ारूक साहब आपका, कि शहर में जो बेसिक इस वक्त इशू थे ना, वो बड़ी वक्त की ज़रूरत थी कि उसे डिस्कस किया जाए। पंजाब गवर्नमेंट या नॉन लीग की गवर्नमेंट जब भी आती है, इसमें कोई शक नहीं कि तरक्याती काम होते हैं, गलत होते हैं, दुरुस्त होते हैं, वो अलग इशू है। काम इन्हीं के दौर में होते हैं, ये मानना चाहिए। इख्तलाफात अपनी जगह पे हैं। अच्छा, बात यह है कि गुजरांवाला की बात करें तो गुजरांवाला में फ़ंड बहुत ज़्यादा आया। गुजरांवाला जो इंतज़ामिया है ना, वो मैं समझ इस काबिल नहीं है जिसमें नाम लूँगा। कमिश्नर साहब, DC साहब तो नए हैं, तो भाग दौड़ कर रहे हैं। कमिश्नर साहब ऐसे बेसिक बंदे हैं कि वो आज तक वाज़िया नहीं कर सके कितना फ़ंड नून लीग ने गुजरांवाला में दिया है, CM ने दिया है, वह कहाँ खर्च हो रहा है। मिसाल के तौर पे एक बोर्ड लग जाता, एक वेबसाइट पे बता देते, मीडिया को बता देते, भाई 1 साल बाद गुजरांवाला ऐसा होगा। ठीक है, इस हवाले से मैं कहूँगा ये नाकाम रहे हैं। फ़ंड आया, कोई शक नहीं। देखिए, जैसे पुल की मिसाल देता हूँ मैं, आपने देखा चंग का किला में पुल बना, अब वैसे वहाँ 2 पुल की ज़रूरत थी, 2 तरफा चलने की ज़रूरत थी। ठीक है, तीसरा था जो वाटर टाउन की तरफ जाना था, हमें ये दिखाया गया, मगर बाद में उसको चेंज करके एक साइड पे पुल को किया गया। पैसा तो खर्च हुआ, नंबर 1। अब इसकी इतनी खूबसूरती, जैसे ये पिंडी बाईपास पे पुल था, अगर ऐसा इधर बनता, फिर कह रहा हूँ कि ज़रूरत थी, अगर ऐसा बनता, अब बन गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी ये भी उनका शुक्र अदा करते हैं शहरी गुजरांवाला के तमाम रहने वाले। मगर बात यह कि आप दूध देते हैं मिगने डाल के, तो क्या फ़ायदा, नंबर 1। नंबर 2, गुजरांवाला में अभी CM आई, वज़ीर आला साहब आए, वो गुजरांवाला में 62 अरब शरियत 7 का वो बजट का ऐलान करके गए हैं, जिसमें तकरीबन जो है ना 40 इलेक्ट्रिक बसें हैं, 4 अंडरपास हैं, 30 अरब का वासा का सीवरेज के लिए पैसा दे गए हैं, और एक कार्डियोलॉजी। अब इन चीज़ों की ज़रूरत है गुजरांवाला में। अब 30 अरब वासा को दिया सीवरेज के लिए, ये मुझे बताइएगा। नहीं नसीम साहब, वासा का तो जो दिया है 30 अरब रुपया, मैं समझता हूँ वो बड़ा अच्छा है, क्योंकि गुजरांवाला शहर का पूरा सीवरेज सिस्टम तबाह हो चुका है। मैं उसकी एग्जांपल दे दूँ आपका। ये जो हेड ऑफिस है ना DN TV, ये मॉडल टाउन में है। अभी मॉडल टाउन में हाल ही में तरक्याती काम किए हैं। मुझे बताइएगा, यहाँ सीवरेज की जरूरत थी कि रोड बनाने की जरूरत थी? यहाँ सीवरेज की जरूरत। जब बारिश होती है, सीवरेज ना ठीक होने की वजह से माल्टन पूरा डूब जाता है। ये हमने अक्सर देखा है कि इंतजामिया वहाँ पे काम करती है। मैं जुमला बोला कि रोड बनाते हैं, बाद में उनको खाड़ दिया जाता है। दूध देना मिगने डाल के, अब भाई यहाँ सीवरेज की जरूरत है, आपने सीवरेज नहीं डाला, आपने रोड बना दिए, और उस पहले भी 4 साल पहले रोड बना, वो टूट पड़ा। मलिक मतीन साहब, आप वाकई इस बात को पॉइंट रेज किया इन्होंने, नसीम सादिक साहब ने। आप ये बताइए कि इंतजामिया पहले रोड बनाती है, बाद में उनको उखाड़ देती है, ये क्या धींगा मुश्ती है, ये क्यों इस तरह से किया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों दुरूद व पाक मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। फ़ारूक साहब, असल में ना हम लोग बातें करते हैं जो हवा में होती हैं, हकीकत में नहीं। ग्राउंड फ्लोर पे हम बात नहीं करते। शायद मेरे दोस्त को ये पता नहीं है, ये सीवरेज के जो स्कीम्स हैं जिन्हें मोहतरमा अनाउंस करके गई है मेरी कायद, मेरा जो ज़ाती यूनियन काउंसिल या मेरा जो एरिया है DC रोड एरिया है, वहाँ पानी का ये आलम था कि जब बारिश होती थी तो एक दरिया का मंजर पेश किया जाता था। हमेशा से, बहुत सालों से मैं ये देख रहा था। इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि वहाँ पानी का एक कतरा नहीं था। दूसरा, जो फंड्स दे के गई हैं, उन फंड्स की स्कीम्स क्या हैं? मैं स्कीम्स के बारे में बताता हूँ कि हमारा पानी नहर गुजरांवाला अपर चनाब से, जिसे हम कहते हैं
چھچر والی وہاں سے کراس ہو کے پانی چل کے تو عوام چاؤں کی طرف پانی کا فلو چلتا جو تقریباً 30 کلومیٹر کا سفر طے کر کے وہ پانی جا کے نا ڈسپوزل میں گرتا تھا. اب یہ اسکیم ہم نے یہ اسکیم دی تھی جو الحمدللہ وہ اسکیم ہماری پروو ہو گئی ہے. وہ اسکیم واسا نے انقریب اسٹارٹ کر. میں صرف وہ اسکیم کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں. روڈ بنا دیے جاتے ہیں بعد میں پھاڑ دیے جاتے ہیں. سیکنڈ میں آپ سے وہ بات کرتا ہوں. یہ سن, ہم نے نیا ڈسپوزل لانچ کرنے لگے ہیں نہر پہ, اپر چناب پہ. ہمارا پانی جو اتنا 30 کلومیٹر سفر کر کے جاتا تھا وہ اسکیم اللہ کی مہربانی سے چند ہفتوں میں یہ سٹارٹ ہو جائے گی اور وہ پانی وہاں جانا شروع ہو جائے گا. شہر کے سیوریج کے ہمارے علاقے کے مسائل جو ہے نا انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. ہم ایک ایسے شہر میں رہ رہے ہیں جس کا بجٹ خاصا بجٹ ہے. ہمیشہ سے ہمیں بجٹ کے معاملے میں گجرانوالہ شہر کو اتنی پرابلم بھی نہیں رہی. ہم گجرانوالہ میں 2-3 ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. ہمارے نا فیصد شاید کچھ ایسی رہی ہے. آج سے پہلے کچھ ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے اپنی مرضی منمانی کر کے نا ایک دفعہ سننے میں تو آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو پوچھ ہی نہیں رہی, انتظامیہ پوچھ ہی نہیں رہی آپ لوگوں کو. آپ کے ایک ایم پی سابق ایم پی ہیں, ان کو میں نام نہیں لوں گا, وہ کہتے ہیں ہمیں تو پوچھ ہی نہیں رہے. کیوں نہیں پوچھ رہے؟ بالکل صاحب ویڈیو دیکھ لیں, ویڈیو دیکھ لیں. کمشنر صاحب ہمارے, میں ملک صاحب کو بتاؤں, اگر کمشنر صاحب کام کر رہے ہیں نا, آپ دیکھیں تو صحیح ڈیولپمنٹ کا ریشو دیکھیں تو صحیح گجرانوالہ میں. آپ یہ قطن کی جب سڑکیں اکھاڑی گئی ہیں آپ کی پی ایم ایل این کے لوگوں نے پوسٹیں لگائی ہیں. میں اس کا جواب دینے لگوں. آپ کی جو وہ ہر بندہ اپنی پبلسٹی کے لیے ایسی بات کرتا ہے, حالانکہ کوئی کام ہماری کو درد. میری بات سنیں, میں چیئرمین لیول کا بندہ ہوں. ایون کہ مجھے مشاورت کے لیے مجھے بھی بلایا جاتا ہے. میں تو بہت ادنا سا آدمی ہوں, میرے تو قائدین بہت بڑے ہیں, ان سے مشاورت سے سارا کچھ ہو. سول ہاسپٹل روڈ جا کے دیکھیں, گجرانوالہ کا آپ آئیڈیل روڈ دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں. سول ہاسپٹل روڈ آپ میں آپ کو یہاں پر ٹریفک جام دکھاؤں گا. ابھی جام دے, ابھی تو نہیں, فیوچر میں بھی, فیوچر میں کبھی فیوچر میں بھی سر ہوگی. وہ 90 فٹ سر اس کی وجہ کالجز وہاں پہ لینتھ 90 فٹ بنائی گئی ہے. کالجز جو بنے ہوئے ہیں گجرانوالہ میں کوئی ایسا روڈ نہیں ہے جس کی لینتھ 90 فٹ ہو. ملک صاحب آپ کے سول ہاسپٹل کی بات کر رہا ہوں, جو وہاں پر کالجز بنائے گئے ہیں بغیر این او سی کے, بغیر ٹریفک پلان کے, جن آفیسرز نے وہاں پہ کمیشنیں کھائی ہیں. آپ ان فیوچر آپ کو وہاں پہ روڈ بنا دے گا. ملک صاحب ایک سیکنڈ فروخ صاحب, پہلے آپ کی بات کا بس میں کروں. لیڈرشپ کی بات ہو رہی تھی, ان کی قیادت کی گجرانوالہ میں. دیکھیں میڈم اور وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم موجود تھے جہاں یہ پروجیکٹ کا باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے. یہ ثابت ہو گیا کہ گجرانوالہ ایم پی ایم این وزراء کو یہ پروجیکٹ نہیں دیے گئے. یہ ذہن میں رکھیں وجہ یہ جو اعلان کر کے بتانے لگو. لیڈرشپ جو ہے نا, یہ ملک صاحب بھی مانیں گے, لیڈرشپ جو ہے نا وہ تصویر میں ہے ہی نہیں. رانا ثناء اللہ صاحب دوسرے سارے سب تصویر میں ہے. یہ قیادت, یہ لیڈر گجرانوالہ کدھر تھے؟ یہ ملک صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ یہ بتائیے گا, آپ ان کے کولیشن پارٹنرز ہیں, اقتدار میں ہیں, گجرانوالہ کے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو انتظامیہ کیا مدعو کر رہی ہے, کیا ان سے مشاورت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میاں صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے دعوت دی. ہمیں مدعو کرنے کی بات تو بڑی دور, ہمیں تو پوچھا بھی نہیں جاتا نا. اچھا, اگر ہم کبھی چلے جائیں سی پی او کے پاس یا ڈی سی کے پاس جا کے تعارف کرائیں جی میرا نام محمد فاروق ملک ہے, میں سیکٹری انفارمیشن ہوں ضلع گجرانوالہ کا, تو ان سے شروع ہو جاتا ہے اچھا آپ کا صدر ہے, انہیں تانا مارتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے رہی کارکردگی حکومت کی, کارکردگی تو ان کی بالکل صفر ہے. ٹھیک, کوئی بھی کہے یہ ہاں تشہیر میں بہت آلہ ہے. اچھا, تشہیر یا سر گجرانوالہ سے نکلے نا تو آگے آ جاتا ہے چاندہ قلعہ. چاندہ قلعے کے لیے تھا ویلکم ٹو چاندہ قلعہ, نیچے تصویر لگی ہے میاں نواز شریف صاحب کی اور مریم صاحب کی. آگے جائیں موڑ امن آباد آ جاتا ہے, پھر ویلکم ٹو موڑ امن آباد, تھلے تصویر لگی جناب دی مریم صاحبہ دی تے نواز شریف صاحبہ دی. اگے چلا جائے جناب ٹول بکس آئے گا, ٹول بکس لکھتا ہے ویلکم, اوپر نواز شریف دے مریم صاحب کی تصویر لگی ہے. اگے جاؤ کاموں کی بھی ساتھ تصویر لگی ہے مریم صاحب, ویلکم ٹو کاموں. یہ تو ساری لاہور نیچے مریم نواز شریف. سر میں پریشان ہو گیا کہ کتنے پنجاب کا نام ہے مریم آباد اور پاکستان کا نام نوازستان نہ رکھ دیں. نوٹ بناؤ 100 روپے کا, 1000 روپے کا, 5000 کا, ایک سائڈ تے مریم تصویر لاؤ, ایک سائڈ تے
سوائے تشہیر دے ٹک ٹاک بنانا سب تو بڑھیا مشکل ہے، ٹک ٹاک بنانا۔ اچھا اس سے جواب لیتے ہیں۔ تکلیف یہ ہے کہ افسوس کی بات ہے ہم مریم کی تصویر لگاتے ہیں، بلاول صاحب کے ساتھ نہیں لگاتے۔ نہیں تو آپ کو کولیشن پارٹنر ہے، آپ کو لگانی چاہیے، اگر نا لگانی چاہیے۔ آپ بلاول صاحب لگائے کیوں نہیں لگاتے؟ اتنے سا مونو بلاول صاحب کا پھر آپ منافقت کرتے ہیں ان کے سامنے، منافقت کر رہے ہیں نا۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں عوام صاحب آپ منافقت کر رہے ہیں، آپ پارٹنر ہیں، آپ کے بلاول صاحب حکومت میں تحتی ہیں، آپ کا حق بنتا ہے تیسری تصویر ان کی لگائے، ساتھ کیوں نہیں لگاتے؟ تو ہم آپ کے تحتی ہیں۔ میاں نواز شریف کا کیا تعلق ہے حکومت سے؟ سندھ میں بھی میاں نواز شریف کا کیا تعلق ہے حکومت سے؟ کیا حیثیت ہے؟ بتائیں مجھے نواز شریف کا کیا تعلق ہے حکومت سے؟ اس کی تصویر کیوں لگاتے ہیں نواز شریف قائد محترم پارٹی کا محترم ہے، پنجاب کا چیف منسٹر تو نہیں، پرائم منسٹر تو نہیں ہے ابھی۔ اور یہ تو تشہیر ہے، قوم کا پیسہ اپنی تشہیر پہ آپ ضائع کر رہے ہیں، اوپر سے کہہ رہے ہیں میں ترقیاتی کام دے، کون سا ترقیاتی کام کر رہے ہیں؟ واسا دیکھیں، واسا کی بات چاہ رہے ہیں، واسا کی ہے، واسا نے جو لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں اتنے ارب روپیہ واسا کو مل گیا ہے، 30 ارب روپیہ۔ جا کر دیکھ کے فیکٹریاں کو انہوں نے 5-5 لاکھ روپے بل بھیجے ہوئے ہیں، گھروں میں دیکھے 15-15 بل آنے نہیں چاہیے، کیوں بھیجا ہے بل؟ ایک فیکٹری آپ کو ان کے 3 لوگ، ایک فیکٹری کے مالک اور 3 لوگ استعمال کرے مولوی صاحب وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں نا کہ سیوریج استعمال کرتے ہیں، بل تو دینا کے چاہیے۔ مطابق بل کرے 500 روپیہ لاکھ روپیہ مہینہ بل لے گیا ان سے، نواز کا پنجاب لاکھ روپیہ مہینہ لیں گے، وہی بندہ بل لے کے جا کے بارڈر آتا ہے، وہ آپ کو بل دکھاتا ہے 5,000 مجھے دو بل فارغ، 5,000 مجھے دو انشاءاللہ جو زیادتی کرے گا وہ بھگتے گا۔ 5 لاکھ روپے کا بل 5,000 مجھے دو، وہ آفیسر کہتا ہے قبضے فروخت صاحب مجھے دو قبضے نہیں بل کرنے، واپس، بدماشی یہ کیا بات ہے؟ یہ ساری تشہیر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف جب بھی ہے، نواز شریف یا مریم نواز یا شہباز شریف کی حکومت جب بھی آئی ہے، انہوں نے اونلی کمیشن جنٹی کی ہے، حکومت نے کی انہوں نے۔ جن کے ہاتھ یہ جو ترقی میں قیام دار ہیں ان سے یہ 30% کمیشن لیتے ہیں۔ مریم نواز کا اس کے آگے کیا کام کر رہے ہیں؟ ملک متین صاحب اس بات کا جواب دیں، وہ کہہ رہے ہیں جب بھی ترقیاتی منصوبے آتے ہیں ان سے کمیشنز لی جاتی ہیں، ان کا اب تو ای چلنا شروع ہو گیا ہے، اب تو یہ کمیشن مافیا ویسے ہی مرتا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ جو ہم اقدامات میری قائد کر رہی ہیں، آپ دیکھیے گا گنڈا ٹیکس بند ہو گیا ہے، قبضہ گروپ بند ہو گیا ہے۔ سر میں بات کرنے لگا ہوں پیرا فورس کی۔ یہ ایک دودھ دہی کی دکان پہ جاتے ہیں، ان کا چلان کر کے دکان سیل کر آتے ہیں، بندے پیچھے آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں چلان 50,000 روپے ہے، وہ بیچارہ گھبرا جاتا ہے، ایک بندہ باہر آتا ہے اس کے ساتھ کہتا ہے 5,000 مجھے دو چلان فارغ۔ میں اپنے شہر روڈ پہ روزانہ دیکھ رہا ہوں 100 بندے کا چلان کر رہے ہیں اور 100 کا 100 بندہ 10,000 روپے دے کے فارغ ہو کے آ رہا ہے، کوئی پیسہ گورنمنٹ کو نہیں جا رہا ہے۔ تو یہ کیا فورس کیا بنی ہے؟ اپنے باقی بہت زیادہ شکایات ہیں۔ اچھا میاں صاحب پتہ بات سننی چاہیے، اگر نا جب اچھائی آتی ہے نا، یہ انہوں نے اپنے آدمیوں کو نوازا ہے۔ اچھا کسی نمائندے کا بھائی پرچی ہو گیا، ان کو آفیسر بنا دیا ہے، وہ کمائی کر رہے ہیں۔ نہیں ایسی کوئی بات ایسی بات ہے کچھ بھی نہیں ہے، پیرا فورس کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا آگے محکمے لے کے آئے ہیں، کم محکمے جو لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ اچھا جس نے آپ جرم کرنا ہے میاں صاحب اسے محکمہ ہیلتھ نے بھی پوچھنا ہے، جس نے جرم کرنا ہے اسے فوڈ نے بھی پوچھنا ہے، پیرا فورس نے پوچھنا ہے، جس نے جرم کرنا ہے نا اس پنجاب میں معافی کو وہ جرم کی سزا تو ملے نا۔ اچھا اس پنجاب میں آپ جرم کی سزا نہیں ملتی، لوگوں کا بارگیننگ ہو جاتی ہے، بارگیننگ کرتے ہیں، رہنا مشکل ہو گیا ہم نے بارگیننگ کرتے ہیں، یہ جیسے منشیات کرتے ہیں، پریشان کرتے فاروق ہیں۔ صاحب کہہ رہے ہیں نا، ان کا مطلب یہ ہے آرام تو ہم سے بات کرتے ہیں، جی کریں۔ اصل تو بات ہے ہم نے اپنے شہر پہ بات کر رہے ہیں کہ سولوشن نکالنے کے لیے۔ دیکھیں پیرا فورس وغیرہ کو بھی بنائی گئی، تاجر پریشان۔ دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ یہ کام ٹھیک ہے کہ اگر یہ بلڈنگ پہ قبضہ ہے، یہ نجائز ہے تو ان کا کام ہے اس کو ہٹائیں، مگر یہ بلڈنگ بنوائی کس نے؟ اسی پٹواری نے۔ اچھا 2 منٹ دیجیے گا، یہ پٹواری تھا، تحصیلدار تھا، قانون یہ بھی جو بھی تھا، پہلے اس کو لائیں۔ جیسے کارپوریشن کے وہ ملازمین جا کے وہ دکانداروں کے ایک ایک چیز نہیں چھوڑے، تاجر پریشان وجہ اب وہی پرچی مافیا تھے، وہی کارپوریشن کے انسپیکٹر آ کے وہاں سے ماہانہ وصول کرتے تھے، آج وہی آگے ہیرو بنے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے یہ کروایا کیوں؟ اب یہ ٹھیک ہونا چاہیے، ملک صاحب بھی درست فرما رہے ہیں، یہ بھی درست فرما رہے ہیں میرے دوست محترم، پر یہ بات یہ ہے سر اس کا حل نکالنا۔ حل یہ ہے کہ سر پیرا فورس اور کام ٹھیک کر رہی ہے، اگر تو بدماشی ہے اب یہ ریڑھی باندھ کی ریڑھی الٹانا، اس کی کرسی توڑنا، اس کے یہ زیادتی ہے۔ بات یہ ہوتی ہے پیرا فورس کو کتنے دن ہو گئے ہیں پیرا فورس بنے؟ تقریباً 14 اگست 2025 کو بنی ہے۔ تو جا کر چیک کر لیں سٹی میں۔ اچھا میاں صاحب بتا یہ ہے سب سے بارگیننگ کی ہے، ہم نا ہمیشہ اچھا میری بات سنیں، ایک پیرا فورس بندے نے کسی نے ایک نے
کوئی غلط کیا ہوگا 90 بہتر کر رہے ہیں 90% غلط کر رہے ہیں, ایک بندہ صحیح کر رہا ہوگا. ہم جو ایک وہ کہہ رہے ہیں 90% غلط کر رہے ہیں. جو ایک غلط کرتا ہے نا ہم اسے اپنا ہیرو مانتے ہیں. سر یہ بات الگ ہے, اسے فوکس کر کے ہم نا آج آپ کہتے ہیں یہ دودھ والے کا چلان کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. 2 نمبر دودھ کون بناتا ہے؟ کون بناتا ہے؟ جا کے ہٹ جو بناتا ہے وہ نولی کا بندہ نکلے گا نا. اچھا ہٹ دیکھے چیک نولی کا بندہ نکلے گا. یار کمال ہے نون. میں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ نہ کہہ دو جو لوگ گورنمنٹ میں موجود ہیں وہی 2 نمبر کام کرتے ہیں. میری کیا ہی پتہ ہے, ایسا نہیں ہوتا. ایسا ہی ہوتا ہے ملک صاحب, ایسا نہیں ہوتا. پنجاب ہے میرا, پنجاب یہ مریم نواز کا پنجاب ہے. وقت کی امن کی باتیں ہوں گی, ایسا نہیں ہوتا ہے. اچھا یہیں سے انصاف کی باتیں ہوں گی. گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. یہاں پہ ہمیں لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. کہیں جانے کی جلدی ہے اور منٹوں میں تیار ہونا ہے؟ بلیک نسوا بلیچ کریم ود ایکٹیویٹڈ چارکول ایکٹیویٹر اینڈ سوتھنگ لوشن, پاکستان میں پہلی بار بلیچ کریم چارکول کے ساتھ. چارکول بلیک نسوا کریم, خوبصورتی کی جانب ایک اور قدم. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شہر کے مسائل کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. ہمارے مہمان جو ہے تینوں مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو میں آج مدعو ہیں. ملک متین صاحب, میں آپ سے سوال کروں گا کہ بتایا جاتا ہے کہ گوجرانوالا کی میونسپل کارپوریشن میں اسپیشلی جو ایک نقشہ برانچ ہے اس میں بے پناہ کرپشن ہے, اور وہاں پر پرائیویٹ افراد جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں کے نقشے چیک کرتے ہیں, ان کے باقاعدہ میونسپل کارپوریشن کے کارڈز بنے ہوئے ہیں. تو کیا انتظامیہ کو اور آپ کی حکومت کو یہ کرپشن نظر نہیں آتی؟ اس کو کیوں کرنی ختم کرتے ہیں؟ فاروق صاحب, دوبارہ بات سٹارٹ ہوئی ہے کارپوریشن کے متعلقہ. کارپوریشن میں جب تک ہمارا نمائندہ سسٹم تھا, ہم نمائندے تھے, کارپوریشن میں کرپشن 0 تھی. اس کے بعد چونکہ ہمارا میئر سسٹم ختم ہو گیا, بلدیاتی ادارے ختم ہو گئے, میں کہہ سکتا ہوں کہ وہاں کرپشن ہو سکتی ہے, مگر اس کرپشن کا حل یہ بیٹھ کے یہاں ہم طے کریں یہ نہیں ہے. کرپشن کا حل یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہیے, شکایات کرنی چاہیے, کسی کو بتانا. ہم دیکھتے ضرور ہیں مگر ہماری یہ سب سے بڑی کمزوری ہے, دیکھ کے آنکھیں بند کر لینا. ہمیں چاہیے اگر کہیں ایسا کوئی کرپشن نظر آ رہی ہے, ہم سی او صاحب کے پاس جائیں, سی او صاحب کو ان کو بتائیں کہ سر سی او صاحب تو بڑی دور کی بات ہے, ایڈمنسٹریٹر کمشنر صاحب ہیں, ان کو بھی بارہا دفعہ درخواستیں گئی ہیں, لیکن یہ بلڈنگ میں نہیں سمجھتا کہ کمشنر صاحب ایک ہمارے شہر کا ایک, میں سمجھتا ہوں انعام ہے ہمارے شہر کے لیے, وہ ہمارے یہاں گوجرانوالے سے ہی ہیں. اور ملک صاحب آپ مسکرائے ہیں کمشنر صاحب کے نام سے, کیا انعام ہے جی؟ میں جتنی انہوں نے ترقیاتی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے, میرا خیال ہے اگر کمشنر صاحب سے یہ بات ہم بیٹھ کے ہم تینوں دوست ہی جا کے کمشنر صاحب سے یہ بات کریں کہ ایسا ہو رہا ہے, اور کمشنر صاحب فوری اس پہ ایکشن لیں. علم ہے, سب علم ہے, کیسی باتیں کر رہے ہیں. یہ بھی کبھی ہو کہ آپ ایک آفیسر ہیں, آپ کے نیچے والا جو طبقہ ہے یا وہ لوگ کام غلط کریں ہمیں پتہ نہ ہو, یہ فضول بات. میں کہتا ہوں ہوتا ہے, مگر اگر میں صحیح بات کروں میں کہتا ہوں اسے ہم مجھ میں کوئی نئی ایفائر ہو جائے گی, کمشنر صاحب کرا دیں گے, مجھے پتہ ہے سب جو ہے. ہم اس بات کو کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں ریکارڈ کا حساب بنانے. اور میرا یقین ہے اگر ہم کمشنر صاحب سے, شرازی صاحب سے یہ بات ڈسکس کریں گے اور اس پہ بہتری آئے گی. اور ہے ایسا کرپشن ہے, میں ملک صاحب کو بتا دوں تک نہیں کہ ہم ایسے کرپشن کی انتہا ہے, یہ کہتے ہیں کرپشن ہے. ہمارے گوجرانوالا کے 99% گھروں کے نقشہ جات نہیں ہیں. آگے سے بھی جو گھر نیا بناتے ہیں وہ فیل تیار کرتے ہیں, فیل تیار کر آگے جا کے جمع کراتے ہیں کارپوریشن میں. پیسے جو ہے وہ ٹھیکیدار وہ لے لیتا ہے, جو ان کا جو پرائیویٹ ٹھیکیدار بنایا نہیں, پرائیویٹ ٹھیکیدار نہیں, جو بھی ہے, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, ٹھیکیدار ہی ہوتا ہے جی. وہ ایک بندہ ہے کہ انسپیکٹر نے اپنا بندہ آگے لگایا ہوا ہے, پرائیویٹ آدمی, وہ ٹھیکیدار ہی ہوا نا جی. بالکل ایسا ہی, وہ ٹھیکیدار وہ جا کے پیسے لے آتا ہے جا کے, بالکل ایسا ہی ہے. جاؤ رہائش تیار کرو, 6 ماہ بعد پھر آ جائیں گے یہ, ان کو اس کو ڈاؤ. کس مطلب سے ڈاؤ جی؟ کیوں ڈاؤ جی؟ اس کو گرا پیسے نہیں لیے آپ نے, بالکل ٹھیک, کیوں گراؤ اس کو؟ جو تو لیگل بنتی ہے وہ تو کوئی نہیں سر لیگل اس آدمی کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ وہ آپ کے پاس نقشہ لے کر گیا, اگر آپ ایجنٹوں کے پاس جائیں گے, آپ کا انسپیکٹر بارگیننگ کر لیتا ہے, کہتا ہے آپ کا 5 لاکھ کا جمع ہے جی اس پلازے کا, وہ کہتا ہے 2 لاکھ مجھے دو یار تم فارغ جاؤ. تو قصور کس کا ہوا؟ پھر اس انسپیکٹر سے وصول کرنے چاہیے اس کی جو مالی تباہ ہو رہی ہے, جو معاملات ہو رہے ہیں. گوجرانوالا میں ریل بازار میں جو پلازے ختم ہوئے ہیں, اتنی کمرشل جگہ پہ
प्लाजे बन सकते हैं गवर्नमेंट सरकार के बगैर कॉर्पोरेशन की मर्जी से? बिल्कुल नहीं। इनकी मर्जी से बने, इनकी मर्जी से बने। फिर इन्होंने आप ही घुराए, जब नहीं, ये ऊपर तो- से आए तो आप क्लियर हो गई है। वो प्लाजे आज के बने तो उन्होंने 60 कौन कौन सा स्ट्रक्चर पैसे लेता है, बने हुए कौन कौन सा प्लाजे। क्या करता है। अच्छा सर, यहाँ प्राइवेट लोग उनके फिरते हैं, उनके नुमाइंदे बन के फिरते हैं, वो उनको क्यों नहीं रोकते, उनके खिलाफ क्यों नहीं FIR देते? सीओ साहब ने कमीशन से 12 दफा FIR उनके खिलाफ हुई हैं, 12 दफा कार्रवाई हुई है, मगर हमारा है ना अभी माफिया जो चल रहा है, इंशाल्लाह वक्त के साथ अच्छा FIR दिए लेकिन गिरफ्तार नहीं हुए। हाँ, गिरफ्तार ऐसे वो खारिज हो जाती है, ये खारिज हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, वो जमानतें मैं काट देते समझता हूँ हैं। कॉर्पोरेशन में एक ऐसा मजबूत माफिया है जो ये सारा कुछ कर रहा है, नहीं होना चाहिए। बेहतरी के लिए हम लोग आज यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, हमें कमिश्नर साहब से मिलना अच्छा मलिक साहब मरियम आगे साहब बढ़ते हैं। तक मलिक ये मतीन बातें साहब, मेरा आपसे पहुंचानी अगला सवाल है कि PHA को बनाया गया शहर की खूबसूरती के लिए, शहर की पार्क्स के लिए, ग्रीन बेल्ट्स के लिए, तो PHA ने अब तक शहर की खूबसूरती के लिए किया क्या है? देखिए मियाँ साहब, हम तनकीद बराए तनकीद पे यकीन रखते हैं। हकीकत है PHA को जितने फंड्स दिए गए PHA ने उतना काम किया, उतना रोल प्ले किया। हमारे पास देखें रोड्स पे GT रोड हमारा आज से 10 साल या 12 साल पहले का GT रोड देखे जब PHA वजूद में नहीं था, अब वजूद में है तो हमारा GT रोड खूबसूरत तरीन रोड है, हमारी इंटरेस्ट बहुत खूबसूरत है। नसीम साहब खूबसूरत है हमारा हाँ, GT नहीं रोड। आप मियाँ साहब तनकीद बराए तनकीद है ना, तनकीद बराए नहीं, तनकीद तो नहीं, आप मैं तो देखें point of हमारा view- वो शहर है जो सर, मैं तो point of एशिया view- का गंदा दूसरा तरीन शहर था, मतलब आज हमारा फूलों का शहर है मियाँ साहब। मैं अच्छा, नहीं, फूलों का आप शहर। मान आप मैं कहता GT रोड देखे तो सही मियाँ साहब। सर मैं रोजाना अच्छा मैं बताता हूँ मियां साहब आपको, मेरा ख्याल बताइए सब लोग वहाँ से रोजाना मैंने आपसे पहले कहा है GT रोड गुजरावाला में जो फूलों का दूध शहर दिया है, जाता है ना, पार्क है यहाँ, हमारा गुलशन इकबाल पार्क देखें, पाकिस्तान का तरीकी पार्क है। मलिक साहब कह रहे हैं कि कूड़ा करकट आपको गुलदस्ते नजर आ रहे मैं हैं। बता रहा हूँ कूड़ा आपको। करकट जो गुजरावाला एक- साहब बात सुने, शोर बढ़ जाता है। गुजरावाला में जो दूध दिया जाता है मेंगने डाल के दिया जाता है, मैंने आपसे कह तो रहा हूँ कि बिना प्लानिंग के तहत कुछ होना चाहिए, प्लानिंग के बगैर गुजरावाला में चला जा रहा है, इसलिए नजर कुछ नहीं आता। नहीं आप मुझे इतना बताएं अच्छा, GT रोड खूबसूरत मुझे है। मुझे नहीं, छोटी सर, मैं अच्छा, बता मैं तो रहा हूँ। GT रोड की बात करने लगा हूँ। अच्छा जी। GT रोड पे 2 पुल बने हैं, हाँ। एक गोंदला वाला अड्डा और एक चांदा किला। आप मुझे बताएं वो कानून के मुताबिक है? नहीं बताएं इस मुझे, कानून की बात कर रहे हैं बताएं मुझे। नहीं, हम वो जो यहाँ रस्ते बैठ हैं के उनके, जो कानून रस्ते हैं वो ठीक है? नहीं, यहाँ बैठ के कानून ढूंढ वहां से कमीशन खाई गई है। किसने खाई कमीशन? आपने खाई और उन्होंने खाई, नून लीग वालों ने खाई, अब मेरे वो भी भाई आपने ऐसा बनाया, नहीं ये भी होता। आपने बनाया है। जो 15 माह की साहब, हुकूमत थी आपकी, हकीकत तब उन्होंने ये है, बनाया था, अब आपने ये गवर्नमेंट बनाया। ये जितना चांदा किला हमें- पुल देखे जाके शर्म आती है, पुल देखते हुए। वो तो पुल के साथ मजाक किया है ना। मजाक किया है, बात तो ये सुनो। दोनों लड़ने वाला है, ये मियां मजाक साहब, किया है। सिर्फ मेरी एक बात- बंदा शेखपुरे मोड़ से उतरता है, वो जाके लाड़ी में मियां उतरता है। साहब, आज से लाड़ी में 15 फिर साल उतरता पहले है, का पुल- फिर दोनों लड़े आता है, फिर वो चले मियाँ जाते हैं। साहब 15 ये मजाक नहीं है, आवाम से दौर किया है। सबसे बड़ा मजाक क्या होगा 15 साल पहले वक्त कि आपने कौम को फुद्दू समझा हुआ है, कौम को फुद्दू। वक्त की जरूरत वो पाकिस्तानी कौन सा? कौम को ये फुद्दू समझते हैं। 15 ये साल समझते पहले हैं, वक्त खाई का जाओ, अच्छा, चली बात जाओ, सुने, ऐश करेंगे, बात हमें कौन से सुने। पूछने वाला है? मियां साहब, बात सुने, मैंने आज बात से करें हम। 3-4 साल पहले इन्हीं लोगों को रोते देखा है। ये लोगों से कहते थे हमें नमाज नहीं पढ़ने देते, आज ये वही फरोने वक्त बने हुए हैं। आज ये नमाज का अल्लाह माफ करे किसी की मरियम जरूरत कहती थी ना कि मुझे नमाज नहीं पढ़ने देते थे, वो मुझे मुजाहिद- जुल्म हो रहा है। आज ये जुल्म की इंतहा कर, मियां साहब कुछ भी हो जाए दे मुझ पे FIR। बात से- मैं कहता हूँ ये जुल्म की इंतहा कर रहे हैं। भाई आप पे अब मैं FIR चलान नहीं दे जुल्म की सकते। इंतहा नहीं है। आप हमारे एक बाजू बंदे में- का 2000 रुपये का चलान करते हैं, आप हमारे बाजू आदमी की में आप पे FIR नहीं दे सकते। 1000 रुपया उसकी जो है वो दिहाड़ी नहीं, है, जो 2000 का चलान करते तो हैं। ना वायलेशन करें, हेलमेट वायलेशन करें। हेलमेट वाले भी अब वो हेलमेट भी खत्म हो चुका है। इन्वेस्टर इन्होंने अच्छा मेरे भाई वो खत्म हो 1200 चुका का है। हेलमेट 6000 रुपए का, 1200 का अच्छा। हेलमेट 6000 तो 6000 आप अच्छा ये जुल्म नहीं दो आपके मोहसिन आजम वो जो कीमती सरदारी एक साहब बंदा हैं, एक दुकानदार है, ये उन्होंने एक दुकानदार है। अच्छा, सबसे कराची के पहले बारे में जाता नहीं पता, है, सबसे 20,000 पहले क्या के करता है, जुर्माने सबसे पहले कराची कह रहे हैं कराची में 20,000 रुपए का हेलमेट बिक रहा है। कराची ऐसा कुछ नहीं है। 20,000 जुर्माने किए जा रहे ये तो वो हैं। इन्हें सिर्फ ये पंजाब बातें नजर हैं, आता है पंजाब- सिंध में जहाँ जाके बिजली आ रही आप, है। सिंध में जाके मियां तो साहब सिंध पंजाब में ऐसा में कुछ बिजली नहीं आ है। रही है। सिंध में ऐसा कुछ कराची नहीं में है। आप सिंध में भाईजान, 20,000 एक दुकानदार एक वो कह रहे हैं, वाह, मेरी बात तो सुन ले, सुन एक लीजिए, दुकानदार दुकान लगा के बैठा है, सबसे पहले कॉर्पोरेशन वाले आ जाते हैं। यार ये बात 6 दफा हो चुकी है। नहीं, मैं बात सुन ये 6 दफा हो चुकी है। दूसरी इसे दफा छोड़े और बात तेरा करें। फोर्स वाले आ जाते हैं और वो बात 2000 करें, ये चलान करते सुथरा हैं। पंजाब है, तीसरी ये- दफा एसी साहब खुद चली जाती हैं, 2000 चलान जाते हैं। मियां साहब, ये तीसरे दिन वो सुथरा दुकान बंद पंजाब करके है। बेरोजगार हो ये जाते हैं। मरियम का ये पंजाब जुल्म नहीं है। और क्या है? इससे बड़ा जुल्म अल्हम्दुलिल्लाह क्या होगा? इस पंजाब अच्छा, में क्या जुल्म करना है? ऐसा जुराइम फरोड भी नहीं पेशा करता। बात पूरा खत्म करें। किसी का रोजगार छीनने वाला जुल्म तो फरोड भी नहीं करता। जुराइम फरोड भी ये पेशा नहीं बंदे करता की कि कोई- किसी का रोजगार छीन ले। आप तो रोजगार छीन ले एक रहे हो। माइनर हम
क्या कारकर्दगी आपकी, हमने क्या कारकर्दगी बताया मुझे, आपने कारकर्दगी बताई, क्या कारकर्दगी? जवाब तो ले लेना, पता ही नहीं किसी बात का मेरे भाई को ना कत्तन कुछ। अब हम मरियम साहबा ने एक स्कीम दिया है कि तमाम पुरानी रेहड़ियां अपनी कारपोरेशन में जमा करवा के नई रेहड़ियां ले। ऊपर मेरी तस्वीर होनी चाहिए, ये मेरी तस्वीर होनी चाहिए, ये क्या है पुरानी रेहड़ी नई रेहड़ी, क्या फर्क है उसमें? अच्छा ये बिलावल नहीं कर रहा, मेरी तस्वीर होनी चाहिए साहब। अच्छा सिंध में वो कर रहे हैं, उस रेहड़ी का चलान नहीं होगा जिसमें मेरी तस्वीर होगी, ऐसा नहीं होता। उस रेहड़ी का चलान होगा अच्छा जिसमें मेरी मेरे तस्वीर सुने नहीं तो होगी। सही ना, सुने तो सही। क्या बातें कर रहे हैं भाईजान, देखना वो दौर चला गया, अब आप हमें बातें सुना रहे हैं, वो चला गया दौर, वो चला गया दौर, अब कि हमें लूटेंगे, हमें अच्छा नया पंजाब, अच्छा बात करें इंशाल्लाह नया पंजाब इनके मुताबिक नहीं होगा, मरियम नवाज के विजन के मुताबिक होगा इंशाल्लाह। मरियम नवाज का विजन ये है, तस्वीर पता नहीं क्या खत्म हो गया मरियम विजन, नवाज का विजन है ईमानदारी, यही आगे दो दफा मुयम नहीं हुआ, इन्होंने आगे दो दफा सबक नहीं सीखा, तीसरी दफा फिर ऐसा ही होने वाला इनके साथ, आगे दो दफा सबक नहीं सीखा, नहीं सीखा, हम हैं क्या हुआ इनके और साथ, हम ही चीखें रहेंगे। निकली हैं, चीखें, भाई आप भी तो कितनी दफा गए चीखें हैं, निकली अपना भी तो हैं, हम नहीं गए कभी भी, हमने मारे खाई है, मारे? हमने डंडे खाए हैं, हमने कोड़े खाए हैं, हमने सजाए मौत तक के लिए, हम कहाँ गए वो हैं, किधर है? 60 साल हो गए आज भी इधर है हम, सजाए मौत आप हमसे 35 साल से बड़े आ रहे हैं, आदमी नूली बड़े वाले लोग पीपल वाले वालों के साथ पंजाब में, उन्हें- आज वही यही खड़े हैं हम। आज अच्छा अगर आप ऐसा मलिक साहब यहाँ पे सवाल रेज होते हैं, अगर आपके साथ जुल्म हुए हैं तो फिर आप इनके साथ क्यों खड़े हैं? छोड़ दे साथ, छोड़ देना, वो हमारी मजबूरी है, क्या मजबूरी है आपकी? यार वो हालात है, समझे ना, मजबूरी है, वो कह रहे हैं वो मजबूरी है, इसके बगैर नहीं चलता ना। अच्छा, अच्छा, क्योंकि अच्छा। नहीं नहीं ऐसे नहीं, नहीं मैं बताता हूँ, पता क्या हम- होता हम है, अपने देखिए कायद मसाके जमहूरियत हो सकता है, मसाके अवाम नहीं हो सकता, अवाम की बेहतरी को दोनों बैठे हैं, अवाम की बेहतरी में जो फंड आ रही है, जो कर्जे ले जा ये रहे सब मैं सिर्फ खर्चों को बता आप दे। तीनों भाइयों से ये सवाल करता हूँ, सच्ची ईमान से आप बात कीजिएगा, क्या पंजाब में आज से 6 माह और आज के पंजाब में आप फर्क नहीं देख रहे? आराम से तसल्ली से। छह माह का फर्क देखे, अच्छा, ऊपर से आगे लोग का फर्क देखे ना, वो क्या फर्क पड़ा? अच्छा मलिक साहब मेरे पंजाब का फर्क देख, अब पंजाब का फर्क देखते हैं, मेरी बात सुने ना। अच्छा मुझे कंप्लीट नून लीग का ये बात है कि हम बात करें, हमारी बात सुनो, मलिक गूंगे साहब बन ज्यादा गए, बोल के एक बुढ़ावे बन गए, अच्छा, लकड़ी के क्या बुत बन गए, हमारी अच्छा, बातें सुनो। मियां साहब और ज्यादा खुश होते बोल जाओ बस, हम नहीं वो लोग आपकी मेरा बातें सवाल सुनो, तो खुश पूरा हो। सुन ले अगर जनाबे पंजाब वाला। में 6 माह पहले था तो 6 माह बाद आज कर्जा अच्छा देखा मियां साहब मेरा सवाल क्या तो कर रहे हैं आपने? 18 शर्तें मानी है, मेरी कायद के नाम शर्तें मानी है अच्छा आपने, मेरी कायद के नाम पे इन्हें मानी अच्छा है। मेरी बात सुन, मेरी कायद कौन के सी नाम बातें पे कर रहे हैं? करंट क्या लगते कायद हैं। करता है आपका? उनकी स्कीमें उनकी कायद मेहनत की वजह से करंट लगते हैं। कायद के आज ये पैसे करंट रकम और लगते तोड़ पड़ते जा रहे हैं, रहेंगे। आवाम गरीब होती जा रही है, ये करंट कायद लगते रहेंगे। मेरा आपका। सवाल नहीं सुनते, ये समझते ज्यादा बोल के ना ज्यादा महफिल को जीता जा सकता है, मगर ऐसा नहीं होता। बात हकीकत में बगैर आप 6 माह पहले की बात कर लें, मुंशियात हमारे शहर में ख़त्म हो गई। 2 मिनट बात सुन, हाँ ठीक, कब्जा ग्रुप के बारे में आप देख लें, Zero tolerance। बेशुमार चेंज आ Zero रही है, tolerance। और इसके बाद बदमाशी जो थे बता वो भी zero tolerance है, खत्म हो वो भी गए, zero tolerance। टेररिस्ट थे, तरह के लोगों से पैसे वो भी zero वसूल करना, ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मेरा ईमान है इस बात पे। अगर किसी बंदे ने आज किसी मरियम साहबा ने किसी तरफ एक ध्यान किया है पंजाब को बेहतर करने के लिए, और इंशाल्लाह मेरा यकीन है इस बात पे पंजाब में और बेहतरी आएगी, और इंशाल्लाह हम तमाम जमातों के साथ हैं, तमाम जमातें हमारा ही बाजू हैं, ये आम पार्टी हो या पीपल्स पार्टी हो या कोई भी हो। अच्छा, हाँ, कमी आएगी। एक बात उसमें कब कमी आएगी? हम सिर्फ टेररिस्ट आप हमारे जमातों साथ को हैं। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी सूरत उस जमात को बर्दाश्त वो हम गुजारिश करते हैं, हमें अच्छा, बर्दाश्त करते हैं, आप जो गुजारिश जमात करते हैं। जो मेरे हम पंजाब आपसे हक मांगते हैं, आप को हक जो भी मेरे देते हैं। पंजाब को नुकसान देने का सोचेगा उसकी कोई माफी नहीं। पंजाब का आपका और नहीं है, किसी- पंजाब किसी का मेरा भी है, लिहाज- आप कौन है किसी पंजाब लिहाज के? से माफी आप कौन है पंजाब के? अगर आपको हमारे वो जाति आके इंडिया से हैं रास्ते आप। बंद करके आपका पंजाब इंडिया को से है, गालियां आपका पंजाब कैसे देगा, है? पंजाब को गालियां ये देगा सब बताएं मुझे। कोई तो उसकी माफी इनका नहीं। पंजाब है? हम पंजाब के पंजाब तो लिए है। हैं। ये और महाजन है, ये पंजाब जाति में बुरा से इंडिया से पंजाब आए हैं, में हम पंजाब इंसाफ कहते हैं का हमारा। बोलबाला करेंगे। वो भी कहती है पंजाब हमारा अच्छा, है, पंजाब अच्छा, का हमारा पता क्या है? हम है पंजाब के मालिक, हम अच्छा हम यहाँ बैठे हैं, आपका ये हम कब कहते नहीं, आप हमारे साथ अच्छा हैं। मलिक मदीन साहब, लोकल मलिक मदीन साहब, मैं बात को गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हाँ हैं, गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले मुझे यहाँ पर एक लेनी है छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। मिसवा अनियन शैम्पू पाकिस्तान में पहली बार, ऑर्गेनिक फार्मूलेशन विद अनियन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी हेयर। मिसवा अनियन शैम्पू आपको सिखाए अपने बालों और खुद से प्यार करना, बालों का गिरना रोके, मजबूत और सेहतमंद बनाए, रूखे बालों में जान डाले, बालों को जल बढ़ाए।
निस्वा अनियन शैम्पू, डैंड्रफ क्लियर, खूबसूरती की जानिब एक और कदम। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शहर की डिबेट आगे बढ़ाते हैं सब। और मलिक साहब, आपसे मैं ये सवाल करूंगा कि गुज़श्ता दिनों गुजरांवाला में आपका एक बड़ा अहम जलसा हुआ है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर आला मरीम नवाज साहब आई हैं, और आपके सियासी मुखालफिन तो इस जलसे को नाकाम करार दे रहे हैं। और दूसरा, सोशल मीडिया पे बड़ा ववेला है कि जो ओपनिंग की तस्वीर हैं उसमें मकामी क़यादत मौजूद नहीं है, हालांकि ये गुजरांवाला में हो रहा है। ये ऐसा क्यों हुआ? आपकी मकामी क़यादत क्या इस अहल नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला उनको अपने साथ भी खड़ा कर दे? ये सब अब दोस्तों से ज़रा गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट बात करने दीजिए। जी। पहले तो बात है, जलसा हमारा बड़ा कामयाब था और बहुत सारी दुनिया थी, और शहर से बाहर एक अरेंज किया गया जलसे का। खिलाफ तवक्को दुनिया जो गई। मैं खुद गाड़ी के क्या कहते हैं एक पायदान पे खड़ा होकर वहाँ तक पहुँचा। स्कूल कॉलेज सरकारी अफसर साथ। चले, मैं गुजारिश की आपसे कि 2 मिनट दे। ये हर दौर में होता है, ड्रामा ऐसे ही लगते हैं, मगर ऐसा नहीं था। मैंने वर्कर को बड़ी देर बाद बाहर निकलते देखा है, और अपनी कायदीन को भी मैंने देखा है मेहनत करते हुए। मैं अपने जुलूस के साथ अपने कायदीन के साथ किया हूँ, और बड़ी मेहनत और बड़ी अनथक ताकत के साथ मेरे कायदीन जुलूस की क़यादत करते हुए वहाँ पहुँची है। दूसरा रहा कि आपने ये कहा कि वहाँ नज़र नहीं आए मेरे कायदीन। वहाँ खुरम दस्तीर हमारे पाकिस्तान का एक बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा नाम है वो। दूसरा तो हैं, बड़े लोग हैं। ओपनिंग तस्वीर जो जारी हुई है उनमें मकामी क़यादत नहीं। देखे वहाँ किसी को भी नहीं, वो स्टेज इस स्टाइल का बनाया गया था। साहब मकामी है, ख्वाजा साहब नहीं, मगर लाइन लगाई थी। लाइन ये लाइन से पीछे थे, इनका कोई ताल्लुक नहीं, ऐसा नहीं, ये पीछे थे सारे। नहीं बिल्कुल नहीं। मैं खुरम साहब वहाँ थे, आगे सिर्फ 4 बंदे थे। बशीर विरक साहब थे, किसी को इजाजत नहीं थी। उस्मान साहब थे, मेरे तीनों बड़ी क्या नारे लगा रहे थे बस। नहीं, नारे लगाना देखे जी हमारे लिए ये ड्यूटी में शामिल है। हम उनकी जमात के मेंबर हैं, मेरे कायदीन के उनके जैसे मैं एक मेंबर हूं, वो भी इसी तरह नारे लगाते हैं। नारे लगाना चाहिए भाई, जिनके हम वेल विशर हैं, जिन्हें हम मोहब्बत करते हैं, जो हमारे लीडरान हैं, हम उनके नारे लगाते हैं। और मैं खुद लगाता हूँ, मेरे लीडरान भी लगाते हैं, और सारे लगाते हैं। इसमें ये कोई बुराई वाली बात नहीं। और वहाँ मेरे कायदीन तीनों कायदीन जो थे हमारे MNAs थे, वहाँ सामने नजर आए हैं। हर एक नहीं, जो वर्करों में बड़ा गुस्सा आ जाता है चीज़ का। मैं आपको बताऊं कि मरियम साहब आई हैं, विरक साहब ने उनके सर पे प्यार दिया है। इससे ज़्यादा और क्या आप क्या देखना चाहते हैं? आप देखें, वो पंजाब की वज़ीर आला हैं, और दूसरा सिक्योरिटी के भी इशूज़ बहुत सारे पीछे TLP के इशूज़ हैं, और मेंबरान असेंबली जो है सिक्योरिटी इशू हैं। बेशक जी नहीं, वहाँ आके जैसे इनके जो वर्कर है वो नाराज हैं। इंशाल्लाह हमें जगह मरियम साहब एक अच्छा जो जलसे की खाली तो वही मरियम साहब है जो बाजारों में चक्कर लगा के गई है। जारी की गई है, जो सोशल मीडिया ने आपका तिया पांचा किया है, वो आपको नजर नहीं आ रहा? मतलब क्या ऐसा किया है मुझे नहीं नजर आया। आपके प्राइम मिनिस्टर तकरीर कर रहे हैं, लोग जा रही हैं। अच्छा, ये वो पहलू है जो जानबूझ के बनाए जाते हैं। ये सोशल मीडिया का दौर है, वो बनाया जो मैं समझता हूँ वो तब का था जब वो दिखाया गया सीन जब अभी लीडरान आए नहीं थे। मरियम नहीं स्पीच हो रही थी, सिर्फ सोशल मीडिया ने रंग डालने के लिए वो सारा कुछ एक तरतीब दी है, वो क्लिप बनाया गया। अदरवाइज ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ लाइव चल रहे थे, लाइव खवातीन बेतहाशा खवातीन आई हैं, और बहुत सारे वर्कर्स बड़ी देर बाद अच्छा वर्कर। मलिक साहब, पंजाब का ये शायद मेरे ख्याल है मुल्क का ये पहला जलसा ऐसा होगा जिसमें ID कार्ड के थ्रू एंट्री दी गई। क्यों? आपको अपने कारकुनान से खतरा है? नहीं, अपने कारकुन से नहीं। आप देख तो रहे हैं, मुल्की हालात देख रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारे इश्यूज, हमारे पाकिस्तान में हमारे भी नहीं हुआ जब इतनी ज्यादा सुसाइड। देखिए इश्यूज तो है ना, ये बात वज़ीर-ए-आज़म लेवल के बंदा है। जलसा कामयाब है, आप क्यों इस जलसे को नाकाम करार देते हैं? इस बात से इत्तेफाक करता हूँ मलिक साहब की, एक कायदीन वहाँ मौजूद थे भी मौजूद, लेकिन मियाँ साहब जलसे जुलूस कायदीन से नहीं कामयाब होते, अवाम से कामयाब होते हैं।
वहाँ अवाम मौजूद थी नहीं थी, ठीक है, वहाँ मौजूद नहीं थी। जिन लोगों को कायदीन के लेकर आए थे वो जबरदस्ती या पैसे देकर लेके आए। नहीं पैसे दे के बात सुन ले मेरी बात तो सुन ले, पैसे देकर लेकर आए। मैं अगर कोई 100 बंदा लेके आया हूँ तो मैं पैसे दे के लेके आऊंगा। मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं, पैसे लेके जाने वाले हैं। हमने मारे खाई हैं जमात के लिए, डंडे खाए हैं, हमने आपके दौर के मुश्किल वक्त झेले हुए हैं। ये नजायज सोर्सें बनाना, लोगों को तंग करना, लोगों के कारोबार बंद करना, आप ना बात ना नफरत जलसे है, की इस काम वजह है, क्या कारोबार की काम है? हुआ है, नहीं, नफरत है। इस वजह से जलसा या लोगों ने कारोबार नफरत का इजहार किया है। बात एक करें मियां साहब, या कारोबार की कर लें और यहाँ जलसे की कर लें। कायदे ने बहुत जोर लगाया है, ये लेकिन वहाँ हर 300 बंदा अपने 400 जलसे के लिए नहीं था। जोर लगाता है। 3 से 400 बंदा था, इससे ज्यादा बंदे नहीं थे। 3 से 400 बंदे थे। कितने बंदे थे? और यार, एक प्राइम मिनिस्टर 135-40 के करीब बंदे मैं लेके गया था। आधे से ज्यादा 135-40 के बंदे मैं अपने साथ लेके गया था। 75% पुलिस अजीब बात करते हैं हम, वर्कर लोगों की मेरे जमात पास वीडियो मौजूद है। मियां नवाज शरीफ की जमात है। हम मर मिटने वाले लोग हैं, हम मर मिटने वाले लोग हैं, वो लोग हैं। क्यों नहीं मुकम्मल किया आपने? मर मिटने वाले लोग, कमाल बात है। लोग आपके चले ही नहीं, लोग आपके साथ निकले ही नहीं, लोगों ने आपको पसंद ही नहीं किया। यार आप लोगों को मुसल्लत हो गए हैं, मुसल्लत हो गए हैं, मान लिया मुसल्लत है, लेकिन लोग आप लोगों के दिलों में नहीं रहते। आप लोग आप जो आवाम है, भाई हम वो लोग हैं, मेरी बात सुनिए। मिनिस्टर नहीं मानती, आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं मानती, चार नफरत करती है, आपसे नफरत इजहार करती है। अच्छा सन की नाम वहाँ पे जो 300-400 लोग मौजूद था वो पटवारी थे, मियां साहब वो टीचर थी, मेरा वो टीचर थे, वो सरकारी मुलाजिम थे, प्राइवेट कोई आदमी वहाँ मौजूद नहीं था। 6 दफा एमएनए हुए हम यहाँ कोई बंदा मौजूद नहीं था। 4 दफा एमएनए हमारे हुए हैं, 5 दफा एमएनए हमारे पता है जिस तरह एमएनए हुए हैं, 47 से हुए हैं, 6 दफा कौन सा आप चेयरमैन हुए हैं? बात तो उनकी ठीक है ना कि 6 दफा एमएनए हुए हैं, विरक साहब, खुरम साहब 2-3 उस्मान इब्राहिम साहब कितनी 4 दफा उस्मान इब्राहिम करवाया जिन्होंने, आपको ही पता है, आपने जरूर मुझे अच्छा आप बताया। कैसे हो जाते हैं? मुझे पता है जिन्होंने, आपको ही पता है जिन्होंने करवाया मैंने। आप सदर कैसे बन गए मुझे ये बताएं। आपने भी तो मुझे अच्छा बात सुने आपके पास अपनी आपका सदर बनाना आपकी मजबूरी थी, बात को कंक्लूड आपकी हुकूमत नहीं बनती हमारे छोड़ दे, हमको सदर बना छोड़ दे, क्यों नहीं छोड़ते आप? भाईजान आप अच्छा, आप कह रहे हैं हमें कायदे से जाके पूछे हम छोड़ देते हैं, सुबह छोड़ देते हैं। आपके कायदे की जान निकल जाएगी, आप भी तो अपने कायदे अपने कायदे से आपके कायदे की जान निकल जाएगी। हम आपसे ज्यादा हो गए, हमारे प्यार आपकी हुकूमत नहीं चल सकती। बात सुने टाइम ज़ाया हो रहा है। जी इनका जलसा हुआ फ्लॉप, इनका जलसा यार आपके कहने में फ्लॉप हो रहा है। आप कह रहे हैं जलसा फ्लॉप, आप कह रहे हैं जलसा पास हो गया, जलसा पास हो गया। यहाँ बैठ के फैसला कर इनका जलसा, ये हमें पूछे जिन्होंने जाके वहाँ मारे खाई हैं, मलक साहब मिलते की हैं। मलक साहब बात सुने, पूरे शहर गुजरांवाले की पंजाब की सहाफत झूठ बोलती है। फारूक साहब बात सुने, मुझे तो आप लग रहे हैं अच्छा बात सुने, बात को कैलकुलेट करते हैं। जलसा हुआ नाकाम या हुआ कामयाब? कामयाब हुआ, ये कहीं कामयाब हुआ। काम हुआ। मलक साहब बात सुने जरा, बात को नाराज होकर तो कहीं डीसी से क्यों क्यों चल रहा हुआ, कमिश्नर से क्यों की गालियां दी मरियम ने, क्यों दी बताया? अच्छा ये ना ठीक है नाराज आप साहब ये क्या किया? अच्छा आप शहर के मियां साहब, आप शहर के मोहतबर साहब बड़े मुझे क्यों बदला? आप 25 जलसे की अच्छा बात सुनिए, जलसा, अच्छा बात क्या रोल है जलसे का? भाई बात को कंधे लेके आओ, उससे पहले अच्छा ये पता ही नहीं। कोई लेके आया। मियां साहब एक मिनट बात सुन लें, इन्हें मेरे भाई को ये पता ही नहीं है, याद सलीम साहब उससे पहले चेंज हो चुके थे, आपको ये पता नहीं इस बात का। और आप सीनियर साफ़ी हैं गुजरांवाला से, 25 साल से आप सहाफ़त कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अगर कमिश्नर साहब को कोई ऐसी मजबूर बात बोल के गई होती मरियम, या डीसी साहब को बोल के गई होती, तो सबसे पहले हमसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए। फारूक साहब बात सुन, मेरी 2 मिनट बात है, आप 2 मिनट जरा देखिए बात सुन, मैं पूरी बात सुनिएगा। जलसा हुआ नाकाम या हुआ कामयाब? देखिए मेरे जो शहरी है गुजरांवाला में, मेरी जो 25 लाख की आबादी है, वो एतराज ये है 50 लाख की आबादी, आम लोगों 55 लाख की बात कर रहा हूँ, आम 55 लाख की आबादी है, दुरुस्त फिगर करें। सिटी की बात कर रहा हूँ, 25 लाख की बात, अब सिटी है जी मैं सिटी की बात कर रहा हूँ। नकामी सुने ना यार, नकामी क्या है? बात तो सुन ले, नकामी ये है कि वज़ीर आला आया हो, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला
और पार्टी का सदर आया हो, यार आप बिलीव नहीं करते शहर में नहीं आए, गुजरांवाला में नहीं आए, शहर के अंदर नहीं आए। अच्छा चले, जनाब बात सुने, अच्छा ये बात डिस्कस करनी है, ये बात काम जलसा क्यों शहर के बाद। दूसरा जो है जब पुल का इफ्तिताह किया, मुकम्मल तो देख रहे पुल मुकम्मल हुआ कि नहीं हुआ, पूरा जीटी रोड बर्बाद है। वो जो पूरा प्रोजेक्ट था जिसके लिए 75 अरब रुपए फंड आया था, वो कहां लगा? मरियम देखती, सीएम देखती, पंजाब बात सुनिए, 2 मिनट करते हैं और कभी ये काउंसिलरशिप की बात, 2 मिनट देखिए मैं बता ना देखिए, अगर तो सीएम को प्यार होता गुजरांवाला से तो शहर के अंदर आती, शहर अच्छा वो शहर नहीं है, वज़ीर आज़म आया पहली दफा, वज़ीर आज़म शहर के अंदर आते, गरीब आवाम की बात सुनते, मीडिया से बात करते, सिविल सोसाइटी से बात करते, गरीब आवाम से ईंटें खाने की उन्होंने तंग किया हुआ है। मेरी बात समझे, नाकामी ये है और नहीं वो सिक्योरिटी देखें, जब से हमारे साथ में बैठा हुआ है, कोई सिक्योरिटी सर कोई सिक्योरिटी बात सुने, सिक्योरिटी रीजन है, वक्त का हर ऐसे ही आता है। नहीं सर कमाल है सर नहीं जलसे मैंने सर आप देखे है शहर में हमने देखा है कहाँ किन किन कोठियों में नहीं जाते नहीं रहे। नहीं मुझे पता है आज तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर और लोगों के घरों में आते हैं यार, लोगों के घरों में थोड़ी आते हैं। सारे बात सुने, सरकार इसलिए सरकार फारूक भाई उनका था वो शहर में आते, हमारा शहर को चेक करते, जो व्हाइट हाउस में जाने वाला वज़ीर आज़म है, इन्हें ये नहीं पता, वो कहते हैं व्हाइट हाउस में जाने वाला हमारा वो वज़ीर आज़म है जो ट्रम्प को थापने देता है, जो ट्रम्प को थापने पता क्या आप नेशनल लेवल पे मैं लोकल बात कर रहा हूँ, आज लोकल प्रोग्राम है मेरे शहर में, मैं तो वो आते मैडम ने फंड दिया, मैडम ने फंड दिया, मैं पहले टाउन में जाना, व्हाइट हाउस में जाना, क्या हो गया सर? सरकार इसलिए बने होते हैं क्यों नहीं? वो जूते में लिखते हैं उसको, किसको? ऊपर उसको ट्रम्प को। पक्की बात है। पक्की बात है। ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं सर ऑन रिकॉर्ड के इलेक्शन पे फंडिंग की है जनाब। अच्छा सरदारी साहब ने ट्रम्प के इलेक्शन पे फंडिंग की है। मेंबरशिप ना कहीं कैंसिल हो जाए ना करें, आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी मेरे भाई। पीपल्स पार्टी शेरों की जमात है, केड़े शेर बहादुर लोगों की जमात है, केड़े शेर कागजी लोगों की जमात नहीं है, चीखने वालों की जमात नहीं है, रोने वालों की जमात नहीं है। भाई हम तो जरदारी साहब की पीपल पार्टी की गद्दानी यार, पीपल पार्टी की सर वो मजबूरी है, मैं वो सरदारी साहब की मजबूरी है फारूक साहब, मजबूरी है। अच्छा मैं भी करता हूँ लेकिन काम तो इज्जत वाले करें ना काम। अच्छा क्या करवाना चाहते हैं बताएं। अच्छा चलो बताएं, मेरी बात सुने। आप तजवीज़ अच्छा पुल बनाते हैं वो आपको पसंद नहीं है, तजवीज़ अच्छा पुल बनाते हैं वो आपको पसंद नहीं है, अंडरपास बनाते हैं वो पसंद नहीं है, पुल आप क्या करें देखना, बताएं। गुजरांवाला की 100 लोगों से पूछ लें, मुकम्मल पूछ लें, ये गोंदावला डेला जो है पुल है वो ठीक है यार 15 यार मैं तजवीज़ दे दूं, पंजाब 20 साल पहले आपने मजाक किया पंजाब गवर्नमेंट को मैं तजवीज़ दे दूं यार, जो बेसिक काम है जिसलिए हम यहाँ बैठे हैं। बात सुने, पंजाब गवर्नमेंट करना चाहती है ना, जो कर रही है वो करे, प्राइस कंट्रोल कमेटी को एक्टिव करे, जो मैजिस्ट्रेट हैं उनको गिरफ्तार करें, जो जिम्मेदारान उनको गिरफ्तार करें, नौकरी से फारिग करें, रिश्वत पे काम करें। देखिए मेरी बात सुने, फ्रूट कोई कंट्रोल नहीं, सब्जियों पे कोई कंट्रोल नहीं, मिठाई पे कोई कंट्रोल नहीं, बेकरी पे कोई कंट्रोल नहीं, गोश्त पे कोई कंट्रोल नहीं, अपनी मर्जी पे चिकन, अपनी मर्जी से रोटी, अपनी रोटी से नान, अपनी मर्जी से फ्रूट भी करा। इसका मतलब है कि प्राइस कंट्रोल कमेटी मिलावट माफिया को और इनको यकीन का मतलब साहब ये काम है, मैं तजवीज़ दे रहा हूं आपकी वसातत से आप बात करें। तमाम कमेटियां इनएक्टिव हैं, हाँ। तमाम कमेटियां इनएक्टिव हैं और पैरा फोर्स बना दी गई है। हाँ बिल्कुल। अच्छा चलिए यार जो जिनका काम खत्म हो रहा है। आखिरी सवाल है मेरा नसीम साहब आपसे, आखिरी सवाल है। गुजरांवाला में यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला के लिए आपने काफी आवाज बुलंद किया, गुजरांवाला यूनिवर्सिटी जो है अभी तक बन नहीं पा रही, तो आइंदा का आपका क्या है? फारूक साहब गुजरांवाला में यूनिवर्सिटी जो माफी है ना, उसमें ये तमाम मैं सब दो एमपी और एमएलए इसमें शामिल है, क्या इनको नहीं पता चलता ये क्यों शामिल है? अगर ये चाहे 2 मिनट मकसद दे दीजिएगा, अगर ये चाहे यूनिवर्सिटी पुल से पहले बन सकती थी, पुल का टाइम दिया जाता है बार बार, इस डेट का इफ्तिताह होगा, इस डेट का इफ्तिताह होगा, यूनिवर्सिटी जुड़ी है पुल से ज्यादा, मेरी कौम का मुस्तकबिल है। 500 एकड़ पे यूनिवर्सिटी बन रही है, एक बड़ी यूनिवर्सिटी। सर कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान सर पुल में कितने अरब लग गए हैं सर, और उसका 50 करोड़ रुपया बजट दिया जाता है, 7 दिन से यूनिवर्सिटी का काम बंद है। आप यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला के लिए एक विजिट का प्रोग्राम रहा है, वहां 30 से 40% काम हो चुका है, लेकिन मलिक साहब सुस्त रवि का शिकार हो रहा है, सुस्त रवि का शिकार, ये 50 करोड़ है,
یہ آپ 50 کروڑ کا فنڈ ہے ملک صاحب خود بت کیا یہ جہاں آپ پل کے لیے 3 ارب آ سکتا ہے یہ واسا اگلے 30 مہندے چاہیے میں واسا اگلے 30 ارب میں ہمیں یونیورسٹیاں بنا دیں ہم میرے بچوں کو مستقبل دیں تعلیم چاہیے ٹیکنالوجی چاہیے ریسرچ چاہیے سال میں مثال دے رہا ہوں سر 5 ارب میں آپ کو پورے شہر کا شمار بدل جائے گا نسیم صاحب صرف 5 ارب میں آپ کیا کرتے ہیں یہ رشوت نہ کھائیں یہ کرپشن نہ کریں صرف 5 ارب کافی ہے تعلیم کے لیے ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے مجھے دیتے 5 ارب میں سے کروا دیتا ہوں میں صرف چھوٹا سا اسمبل پیس کر رہی ہے ایک چھوٹا سا اسمبل ہے اچھا میری بات چھوٹا سا اسمبل 2 اسکول میرے انہوں نے جو ہے نا ہائر کر دیے اپ گریڈ کیے ہیں ایک علی گڑھ اسکول ہے ہمارے کمشنر آفس میں اسے سنیں یہ فار گرلز تھا اور فار بوائز ایف ٹی ماڈل فاطمہ اسکول یہ 2 اسکولوں کو اپ گریڈ کیا ہے یہ دیکھو ہم کر رہے ہیں وقت کے ساتھ مریم صاحبہ آئی کب ہیں آ کے انہوں نے دیکھیں پنجاب کو بہتری کی طرف لا رہی ہیں نہیں یہ پنجاب کو تعلیم کے معاملے میں یونیورسٹی آپ پنجاب گورنمنٹ نہیں دی یہ موسم کے ساتھ دیں گے یہ ان کا کمال ہے نہیں بزدار بھی موسم نقطی کون ہے ہمارے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے جب نون لیگ والوں کو بلایا کرے نمائندے کو بلایا کرے نا ساتھ اس طرح بھی اس طرح بھی ایک لکڑ کے بندے بٹھا دیا کرے جو ان کی بات یس یس دکھائیں نا کیا اچھا اب میں سمجھتا ہوں جب بات نا ہم کہاں انڈیا میں رہتے ہیں ہمیں نہیں پتا اچھا جب ہمارے پاس پل کے لیے آ سکتا ہے ہمارے پاس لاجک نہ ہونا اچھا میں نے دیکھا ہے ملک صاحب نے ایک بھی بات لاجک سے مجھ سے ڈسکس نہیں کی کوئی ایک بات میں بھی اچھا میں نے بتا دیا آپ پہ آ گیا کہ آپ نے کوئی ایک بھی لاجک سے کوئی بات نہیں میرے قائدین نے اس گجرانوالے کو اب طریق گوا ہے صاف ستھرا سٹی بنایا ہے میں اپنے قائدین کا شکر گزار ہوں میں اپنی محترمہ وزیر اعلیٰ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ان تھک محنت کر کے گجرانوالے کی طرف دھیان کر کے صاف ستھرا پنجاب میں ڈال کے اور گجرانوالے کو سیف سٹی بنا کے اور گجرانوالے کے طریق بدل کے ہم آسانی سے ماننے والے نہیں ہیں ہم اسی قوم کا حصہ ہیں سنیں میری بھی سنیں بات پھر بھی سنائیں جی بات یہ ہے کہ گجرانوالہ کو اتنا فنڈ جب دیا نہیں گیا ابھی پتہ نہیں کب انہوں نے ان کے سامنے دیا ہے کب ان کے سامنے نہیں بانٹا گیا عجیب بات ہے بات سنتے ہی نہیں آپ نے سنی نہیں بات آپ بات تب سنیں گے جب حکومت سے باہر ہوں گے پھر آپ چیخیں ماریں گے پھر بھی ببر شیریاں جب آپ حکومت میں آپ بات نہیں سنیں گے پھر بھی شیر کیوں سنیں گے آپ کو پتا ہے میاں نواز شریف کے شیر لیکن بات یاد رکھیں جو آپ کو لے کر آیا نا اس نے آپ کو نیچے بھی لانا ہے میں آپ کو بات بتاؤں اصل ایشو یہ ہے اصل ایشو ہماری بحث نہیں ہے اصل ایشو ہے جو بجٹ گجرانوالہ آیا ہے وہ کہاں لگے گا اس کا ہمیں فریم ورک بنا دیں بجٹ کے بارے میں ہمیں ایم پی بجٹ بنا دیں کیسا گجرانوالہ ہوگا ایک سال بعد گجرانوالہ کیسا ہوگا یہ بتائیں ہمیں یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں اچھا یہ دور دیش ہے میرے بھائی علم نجوم سے بھی تعلق رکھتے ہیں یہ علم نجوم کی بات کر رہے ہیں کہ تھوڑا ٹائم رہ گیا اگر ہمارا اچھا اگر ہمارا اچھا بات سنیں میاں صاحب اگر ہمارا تھوڑا ٹائم ہوگا تو ان کا ان سے بھی زیادہ ٹائم ہوگا اگر ہمارا آپ کے کولیشن پارٹنر یہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں ہمارا اگر تھوڑا ٹائم ہوگا نا انصاف کا ٹائم اللہ کی مہربانی بڑا لمبا ہوگا اور انصاف ایسا انصاف ہوگا کہ آپ ان کا ٹائم تھوڑا ہوگا ہمارے ساتھ اچھا یہ تو وقت بتائے گا یہاں پر پروگرام کا پیغام مل گیا آخری تو گجرانوالہ کے لیے جو فنڈ آیا ہے کمشنر ڈی سی اس کا فرم اپ دے ایک سال بعد میرا شہر کیسا ہوگا یہ سوال ہے یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ گجرانوالہ شہر کی بہتری کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا اور اسپیشلی جو انتظامیہ ہے اس کو ایک فریم ورک دینا ہوگا کہ آنے والے دور میں گجرانوالہ کیسا ہوگا آج کی گفتگو کا یہی لب لباب ہے اور اس کے ساتھ جو اہم بات جہاں پر ڈسکس ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ شہریوں کو عوام کو تنگ کرنے کی بجائے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو فعال کیا جائے جو نہیں کرتے کام ان کے خلاف
ایکشن لیا جائے اور جن لوگوں نے تجاوزات جہاں پر قائم کروائی ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے تاکہ آنے والے لوگوں کو یہ سبق حاصل ہو کہ وہ آئندہ فیوچر میں ایسا کوئی بھی کام نہ کر سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔